इतिहास में ना कई बार कुछ कमाल की कहानियां बस किताबों के पन्नों में दबकर रह जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए चैप्टर को खोलने वाले हैं जो शायद लड़ाइयों के इतिहास के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब आज की लड़ाइयों का एक सबसे बड़ा हथियार पश्चिम में नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में बना हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई की तरफ पहला कदम है जो शायद सबको हैरान कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इतिहास का वो रहस्य जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। देखिए, हम जो हिस्ट्री स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, वो ज्यादातर राजाओं, उनकी लड़ाइयों, उनके साम्राज्यों के बारे में होती है ना? लेकिन कई बार असली कहानी, वो असली गेम चेंजर तो तकनीक और नए नए आविष्कारों में छिपा होता है, जिन्हें बस यूं ही एक दो लाइनों में बताकर खत्म कर दिया जाता है। और बिल्कुल ऐसी ही एक छिपी हुई टेक्नोलॉजी की कहानी जुड़ी है मैसूर के एक ऐसे शासक से जिन्हें हम सब एक वॉरियर के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। टीपू सुल्तान नाम तो हम सब ने सुना है ना? मैसूर का शेर, एक ऐसा जांबाज योद्धा जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। यही तो है वो कहानी जो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या उनकी कहानी बस इतनी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी तलवार से नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया में लड़ाई का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो बड़ा सच ये है, टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो दुनिया के पहले रॉकेट मिसाइल इस्तेमाल करने वाले शासक थे। आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के पहले। और ये बात है लगभग 1780 के आसपास की। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़ी बड़ी पावर्स भारी भरकम तोपों और बंदूकों पर डिपेंड करती थी। और यहां भारत में टीपू की सेना भविष्य के हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। तो जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ थी अंग्रेजों की तोपें, भारी, एक जगह से हिलती नहीं थीं और उनकी मारक क्षमता भी कम थी। और दूसरी तरफ टीपू के लोहे के रॉकेट, हल्के फुल्के, कहीं से भी लॉन्च कर दो और रेंज 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उनका हवा में लहराना। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि ये कहां गिरेगा। ये रॉकेट दुश्मन की सेना में सिर्फ तबाही नहीं बल्कि खौफ और दहशत फैला देते थे। तो सोचिए क्या हुआ होगा जब उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी ब्रिटिश एम्पायर का सामना इस क्रांतिकारी हथियार से हुआ। जो हुआ वो किसी शौक से कम नहीं था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। ब्रिटिश सेना, जो खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझती थी, वो इस भारतीय आविष्कार के सामने थर थर कांप उठी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आसमान से बरसती इस आग से कैसे बचें। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए हुआ क्या। लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने इन रॉकेटों को कब्जे में ले लिया। उन्हें जहाज़ों में लादकर सीधा ब्रिटेन भेजा गया, जहां विलियम कॉन्ग्रीव नाम के एक इंजीनियर ने इनकी, कह सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग की। और नतीजा, उन्होंने बनाए कॉन्ग्रेव रॉकेट्स जो सीधे सीधे टीपू के डिजाइन की कॉपी थे। मतलब कमाल की बात देखिए, जिस इंडियन टेक्नोलॉजी ने उन्हें इतना डराया, वही टेक्नोलॉजी उनके अपने मिलिट्री इतिहास का अगला बड़ा चैप्टर बन गई। तो टीपू सुल्तान की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति जिसकी जड़ें भारत में थीं, उसे वेस्टर्न हिस्ट्री के किताबों में बस एक छोटे से फुटनोट की तरह लिख दिया जाता है। मतलब जिसने ये सब शुरू किया, उसके योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब इतिहास के ऐसे छुपे हुए चैप्टर हमारे सामने आते हैं, तो क्या हमारा अपने पास्ट को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाता? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि टीपू सुल्तान के रॉकेट जैसी और न जाने कितनी भारतीय कहानियां